एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था, उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। आज उसका एक बार फिर से जिक्र करना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने ये क्यों बोला, इसके पीछे की मानसिकता क्या है, और उनको क्यों ये नहीं बोलना चाहिए था, और ये बोलने से पहले क्या सोचना चाहिए था। और उससे भी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी को विचार करना चाहिए कि अपने बेटे को समझाएं, वरना उन्हें बार बार इसी तरह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब आप कहेंगे बोला राहुल गांधी ने, शर्मिंदा सोनिया गांधी को क्यों होना पड़ेगा? बताता हूँ, उसका कारण भी बताता हूँ। उसकी वजह है, बड़ी गहरी वजह है। तो पहले शुरू करते हैं कि राहुल गांधी ने जो बोला उसके पीछे की मानसिकता। उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में बोला, उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के बारे में बोला, उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बोला, और भी लोगों के बारे में बोला। लेकिन इनके बारे में ख़ास तौर से ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में जिक्र किया उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने और नाचने की बात कही। ऐश्वर्या राय बच्चन उस कार्यक्रम में गई ही नहीं थी। ये मानसिकता उनके मन में, उनके दिमाग में क्या चलता है, इसका एक संकेत मिलता है। ये जो पॉलिटिकल डायनास्ट होते हैं ना, ये इनकी नज़र में सम्मान के अधिकारी सिर्फ यही होते हैं। जो कुछ राहुल गांधी बोलते हैं, जिस लहजे में बोलते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। वो मान कर चलते हैं कि उनके अलावा या उनके जैसे लोगों के अलावा और किसी को सम्मान का अधिकार नहीं है। जब सम्मान का अधिकार ही नहीं है तो फिर अपमान कैसा? तो उनका अपमान करने में उन्हें ज़रा भी संकोच नहीं होता। वो एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह से बोल दिया हो फिर पलटकर कहा हो कि नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। सार्वजनिक जीवन में जो गलती स्वीकार करता है अपनी, वो जनता की नज़र में, लोगों की नज़र में और ऊंचा उठ जाता है और बड़ा हो जाता है। राहुल गांधी की ये जो पप्पू की छवि बनी है और लगातार वो स्थायी होती जा रही है, वो इसीलिए कि वो बोलते हैं, अदालत से उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है, उन पर मुकदमा होता है, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगते। उनको लगता है माफ़ी मांगना उनके जैसे डायनास्ट के लिए, जो एंटाइटल्ड है, उसके लिए ये अपमान की बात है। दूसरे का अपमान करना ये वो अपना अधिकार मानकर चलते हैं। इसीलिए उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए भी कहा कि अमिताभ बच्चन ने डांस मारा। अब आप भाषा पर गौर कीजिए। इस तरह की भाषा क्या एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे नेता के मुंह से आप अपेक्षा करते हैं? ऐसी भाषा की जो अपने को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हो, जिसका सपना देश का प्रधानमंत्री बनना हो, वो ये इस तरह की भाषा हिंदी फिल्मों में, जो मुंबईया फिल्मों में जो कहा जाता है टपोरियों वाली भाषा, उस तरह की भाषा बोलते हैं। ये किस तरह की भाषा है? किसी राष्ट्रीय नेता की ऐसी भाषा कैसे हो सकती है? क्या किसी और को सुना? और छोड़ दीजिए किसी को। क्या आपने इतने वर्षों में 1998 में सोनिया गांधी राजनीति में आई, तब से लेकर आज तक उनके मुंह से इस तरह की भाषा आपने सुनी है? अब आप कहेंगे कि अमिताभ बच्चन के बारे में बोला या ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बोला तो ऐसी क्या बात हो गई? ये इसका विशेष कंटेक्स्ट है, विशेष संदर्भ है। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जनवरी 1968 1968 सोनिया गांधी भारत आई। इटली छोड़कर अपने माता पिता को शायद बताए बिना भारत आ गई राजीव गांधी से शादी करने के लिए। राजीव गांधी तैयार थे, इंदिरा गांधी तैयार थी, और सोनिया गांधी भारत आ गई। और भारत में आने के बाद, ये उनके आने के बाद हुआ कि रहेंगी कहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री निवास में जो इंदिरा गांधी का निवास था, वहाँ पर ये जो हिंदू धर्म में मान्यता है उसके अनुसार लड़का लड़की विवाह से पहले एक छत के नीचे नहीं रहते। तो सवाल हुआ क्यों, कहाँ रहेंगी? तो उनके लिए जो घर चुना गया, इंदिरा गांधी ने जिस घर का चुनाव किया, जिस परिवार का चुनाव किया, घर की बात नहीं, उस घर का नाम वैसे वो भी महत्वपूर्ण है,
द्वादश द्वार नाम था उसका। आपने अगर हरिवंश राय बच्चन की जीवनी पढ़ी हो तो उनका एक खंड जो है द्वादश से सोपान तक है, उसका नाम ही है। द्वादश द्वार उनका जो है दिल्ली का घर था उसका नाम था, और सोपान जो मुंबई में उन्होंने जुहू पर घर बनवाया या खरीदा जो भी हो वो उसका नाम। तो इंदिरा गांधी और बच्चन परिवार के बहुत करीबी संबंध थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि अपनी होने वाली बहू के लिए रहने के लिए उन्होंने जो स्थान चुना, जो परिवार चुना, बार बार परिवार पर जोर दे रहा हूँ कि उसका महत्व था। सोनिया गांधी यहाँ आकर भारतीय संस्कृति के तौर तरीक़ों को सीख सकें, एक ऐसे परिवार की ज़रूरत थी। एक ऐसे परिवार की ज़रूरत थी जिस पर इंदिरा गांधी को पूरा भरोसा हो। एक ऐसे परिवार की ज़रूरत थी जहां सोनिया गांधी अपने को सहज महसूस कर सके। एक ऐसे परिवार की ज़रूरत थी जिनमें एक आत्मीयता हो, एक भारतीय संस्कृति के बारे में तो जानकारी हो ही, पश्चिमी सभ्यता की भी उनको जानकारी हो और उसका उनको व्यावहारिक अनुभव हो। इन सब दृष्टियों से उन्होंने चुना डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। सोनिया गांधी राजीव गांधी से शादी से पहले 1 महीने तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी डॉक्टर तेजी बच्चन यानी अमिताभ बच्चन के माता पिता के यहाँ रही। और आपको जानकर, जो लोग नहीं जानते उनको जानकर और आश्चर्य होगा कि सोनिया गांधी का कन्यादान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और डॉक्टर तेजी बच्चन ने किया था, यानी अपनी बेटी माना था। कन्यादान उसी का करते हैं जिसको बेटी या बेटी समान मानते हैं। तो सोनिया गांधी का कन्यादान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और डॉक्टर तेजी बच्चन ने किया था। ये संबंध थे। बीच में क्या हुआ राजीव गांधी के साथ, क्यों संबंध बिगड़ गए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। संबंध, इस तरह के पारिवारिक संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा होती है और संबंधों की भी मर्यादा होती है। उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी लांघना नहीं चाहिए। आपसे संबंध किसी से खराब हो जाए जिससे अच्छे रहे हों, आप उससे संबंध तोड़ लें, ये बात समझ में आती है। लेकिन जब आप जैसे ही भाषा की, संस्कार की मर्यादा को लांघते हैं, ये उस व्यक्ति के बारे में नहीं, आपके संस्कारों के बारे में बताता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। तो जब राहुल गांधी नाम ले रहे थे अमिताभ बच्चन का, ऐश्वर्या राय बच्चन का, तो उनको याद आना चाहिए था उनकी मां के कन्यादान की रस्म डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और डॉक्टर तेजी बच्चन ने निभाई थी, और उन्हीं की पौत्रवधू हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। ये बात राहुल गांधी कैसे भूल सकते हैं, या कोई भी इस तरह की परिस्थिति में हो तो वो कैसे भूल सकता है। लेकिन राहुल गांधी भूल सकते हैं, क्योंकि वो अपने को इस देश का राजा समझते हैं। क्योंकि वो पॉलिटिकल डायनास्ट जो भी होते हैं वो इसी तरह से समझते हैं, वो राजवंश को समझते हैं। वो उनको लगता है कि वो राजा हैं और बाकी सब प्रजा हैं। अगर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और डॉक्टर तेजी बच्चन ने ये किया तो कोई एहसान नहीं किया, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। ये राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सोनिया गांधी, उनको तो कम से कम सोचना चाहिए, उनके साथ तो ये इमोशनल बॉन्ड था, और जिस महिला ने उनका कन्यादान किया उसके परिवार के सम्मान की रक्षा करना तो उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों थी। वो अपने बेटे को समझा सकती थी। ये बार बार जो बच्चन परिवार पर हमला है, आप बच्चन परिवार की आलोचना करें, निंदा करें, कलाकार के रूप में उनके काम की जो है आलोचना करें, वो सब समझ में आता है। राजनीतिक रूप से उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन की आप निंदा करें, आलोचना करें, ये भी समझ में आता है। और राहुल गांधी को तो ये बात भी समझ में नहीं आती कि जया बच्चन, जो ऐश्वर्या राय बच्चन की सास हैं, वो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और फिर से राज्यसभा में जा रही हैं। उनको नॉमिनेट किया समाजवादी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी से उनका सीटों का समझौता हुआ है। इंडिया अलायंस में दोनों पार्टियां साथ में हैं। अखिलेश यादव, जिसे अपनी पार्टी में इतनी नाराज़गी मोल लेकर 5वीं बार राज्यसभा में भेज रहे हैं, उसके परिवार के बारे में राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी करते हुए ज़रा भी संकोच नहीं करते। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे मेरी नज़र में तो एक ही अर्थ निकलता है कि जो भारतीय मूल्य हैं, जो परिवार के मूल्य हैं,
उनसे राहुल गांधी का कोई नाता नहीं है। वो पश्चिमी सभ्यता के जो मूल्य हैं, संस्कार हैं, वो भी उनमें उस तरह से नज़र नहीं आते, और भारतीय सभ्यता और संस्कार तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। उनकी जिस तरह की भाषा है, उस तरह की भाषा किसी राष्ट्रीय नेता को कतई शोभा नहीं देती है। जिस तरह से वो बोलते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह से बोलते हैं, देश के दूसरे नेताओं के बारे में जिस तरह से बोलते हैं, देश के कलाकारों के बारे में जिस तरह से बोलते हैं, देश की सेना के बारे में जिस तरह से बोलते हैं, और देश के सम्मानित लोगों के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी राष्ट्रीय नेता के सम्मान के या किसी भी राष्ट्रीय नेता की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है।